Hello students, I hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आपका नया पार्ट शुरू करने जा रही हूँ, पार्ट 10 काल, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। हम लोगों ने पहले भाग में क्या पढ़ा था? क्रिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल। काल का अर्थ है समय। काल का संबंध क्रिया से होता है। तो हम लोगों ने क्रिया पढ़ा था, और क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का संबंध किससे है? काल से, मतलब समय से। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, सुमन रस्सी कूद रही है, नेताजी कल भाषण देंगे। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ी से पता चला कि पढ़ने का काम समाप्त हो चुका है। दूसरे वाक्य में कूद रही है से पता चला कि कूदने का काम अभी हो रहा है, और भाषण देंगे पता चला कि भाषण देने का काम आने वाले समय में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। बच्चों, जो काम करने के समय का पता चल रहा है कि जिस काम को करने का क्या समय है, या वो काम हो चुका है या होने वाला है, उसे क्या कहते हैं? काल। ठीक है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, भूतकाल को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत गया। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, गौरव ने पत्र लिखा, राजेश ने खिलौना खरीदा। तो ये सब काम पहले से हो चुका है। ठीक है बच्चों। तो भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है उसके बारे में। वर्तमान काल, चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम चल रहा है अथवा वर्तमान समय में पूरा हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों। जो काम चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे मनोज दूध पीता है, मनोज दूध पीता है मतलब मनोज उसी समय दूध पी रहा है। सीमा नाच रही है, और सीमा भी काम क्या हो रहा है? उसी वर्तमान समय में हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है बच्चों। भविष्यत काल, आगे आना वाले समय, मतलब आगे आने वाला समय के बारे में। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राहुल डॉक्टर बनेगा, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। राहुल अभी डॉक्टर बना नहीं है बच्चों, भविष्य में वो डॉक्टर बनेगा। तो ये क्या बता रहा है? आपके भविष्यत काल के बारे में। ठीक है। याद रखने योग्य, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले रूप को क्या कहते हैं? काल। जिस समय क्रिया को किया जा रहा है उस समय का बोध कराने को क्या कहते हैं बच्चों? काल। और काल के कितने भेद होते हैं? 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान काल समय जो चल रहा है, और भविष्यत काल मतलब जो समय आने वाला है। ठीक है। तो आपको इसे अच्छी प्रकार से याद रखना है, और इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िए। आपके दूसरी ऑनलाइन क्लास में हम आगे का भाग पढ़कर समझाएंगे।